भाइयों बहनों, रेगिस्तान में ऊंट पाया जाता है राजस्थान में। ऊंट के अंदर उतनी क्षमता होती है, कहते हैं हमको आपको 2-4-10 दिन भोजन न मिले तो प्राण संकट में पड़ जाए, लेकिन ऊंट बिना कुछ खाए पिए 45 दिनों से लेकर 60 दिनों तक रेगिस्तान में चलता रह सकता है, काम करता रह सकता है। इतनी क्षमता उसके अंदर है। भगवान ने जिराफ की गर्दन कितनी लंबी बना दी, जमीन पर खड़ा रहता, पेड़ के ऊपर के पत्ते खा ले। बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारी विशेषताएं हैं जो मनुष्य के अंदर नहीं। घोड़ा में जो दमखम है, जो स्फूर्ति है, वो मनुष्य में नहीं। हार्स पावर का प्रतीक। आदमी में तो गधे जैसी ताकत नहीं। आदमी आलसी भी है, लेकिन घोड़ा इतना स्फूर्तिमान होता है। तुलना नहीं हमारी अब उससे। भाइयों बहनों, आदमी बंदरों जैसा उछल कूद नहीं कर सकता, पक्षियों जैसा उड़ नहीं सकता, मछलियों जैसा जल में निवास नहीं कर सकता। कोयल कूकती है, कोयल गाती है तो कितनी सुंदर आवाज उसकी होगी। भाइयों बहनों, मधुर कंठ की अगर तुलना की जाती है तो कोयल से की जाती है। कोयल की आवाज कितनी मधुर है। कोई बहुत सुंदर गाता है, बड़ी अच्छी आवाज होती है तो उसे कंठ कोकिला कहा जाता है, लेकिन कोयल की आवाज तो बहुत ही मधुर। हिरन आपने देखा है, मृग देखा है। हिरन कहते हैं इतना तेज दौड़ता है, शेर तो थोड़ी देर दौड़ के थक जाता है, थोड़ी देर दौड़ने की क्षमता होती है, लेकिन हिरन में सारे दिन भर दौड़ने की क्षमता होती है। सीधे अगर शेर दौड़ करके हिरन को पकड़ना चाहे तो पकड़ नहीं सकता, इतना तेज दौड़ता है। और हिरन के अंदर कौन सी विशेषता है? भाइयों बहनों, आपने मृग की आंखें देखी, हिरन की आंखें देखी, आंखें कितनी सुंदर होती हैं। किसी की बड़ी सुंदर आंखें, कजरारी आंखें होती हैं तो उसे मृग नयन या मृग नयनी कहा जाता है, लेकिन हिरन की आंखें तो बहुत सुंदर होती हैं। मोर जैसा हम नृत्य नहीं कर सकते। बहुत सारी विशेषताएं जो मनुष्यों में नहीं है, जीव जंतुओं में दिखाई पड़ती हैं। डायनासोर जैसे बड़े बड़े जीव, समुद्र की व्हेल मछली कितनी बड़ी बड़ी आकार की, छोटे छोटे जीव जंतुओं से लेकर के बड़े बड़े जीव जंतुओं के अंदर बहुत सारी विशेषताएं। चींटी के अंदर श्रम करने की शक्ति, जो श्रम करने की शक्ति चींटी के अंदर है, मनुष्य के अंदर नहीं। वो एक समय नहीं बैठती है, इतना श्रम करती है, और अपने शरीर से 4 गुना ज्यादा वजन उठा लेती है। तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन फिर भी ये क्यों कहा गया बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य शरीर बड़ा सुंदर है, मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है, मानव जीवन बड़े भाग्य से मिला है। ये क्यों कहा गया? विचार करने की बात है। तो भाइयों बहनों, हमारे नीतिकार कहते हैं तो बड़ी सुंदर बात है। नीतिकार कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशु भी नराणाम। 4 चीजों में पशु पक्षी और मनुष्य बराबर है। 4 चीजें बराबर है। कौन कौन सी 4 चीजें? आहार, भोजन मनुष्य भी करता है, पशु पक्षी भी करते हैं, भूख लगने पर सभी भोजन करते हैं। और दूसरी चीज निद्रा, थक जाने पर सभी सोते हैं, मनुष्य भी पशु पक्षी भी निद्रा लेते हैं। आहार निद्रा भय, डर भी सबको लगता है, मनुष्यों को भी और पशु पक्षियों को भी। अपने से बलिष्ठ को देख करके सभी डरते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनंच, कहते हैं वंश वृद्धि की परंपरा, बच्चा पैदा करने की परंपरा पशु पक्षियों में भी होती है और मनुष्यों में भी होती है। सामान्य में तत् पशु भी नराणाम, सामान्य रूप से 4 चीजें मनुष्यों में और पशु पक्षियों में बराबर। तो मनुष्य को यह क्यों कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा? तो नीतिकार कहते हैं कि ज्ञानो हितेषाम अधिकः विशेषा ज्ञानेन हीनः पशुभिः समाना। केवल ज्ञान के कारण, बौद्धिक क्षमता के कारण, सोचने की शक्ति के कारण, विवेक के कारण मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा गया।